मेरे प्रियो, आज आपको लेंट के बारे में अनसुनी जानकारी और बाइबल वचन सुनने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। लेंट का समय ईसाई धर्म में एक विशेष आध्यात्मिक अवधि है जो ऐश वेंसडे से शुरू होकर ईस्टर संडे तक चलती है। यह 40 दिनों का समय होता है जो यीशु मसीह के जंगल में 40 दिनों के उपवास और परीक्षा को याद करने के लिए मनाया जाता है। इस दौरान ईसाई समुदाय प्रार्थना, पश्चाताप और आत्मचिंतन में लीन होते हैं। लेकिन लेंट से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी और रहस्यमय बातें हैं जो इसे और भी दिलचस्प बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि लेंट के 40 दिनों में संडे को शामिल नहीं किया जाता है? इसका कारण यह है कि हर संडे को मिनी ईस्टर माना जाता है जो यीशु के पुनरुत्थान का प्रतीक है। इसलिए संडेज को उपवास या किसी प्रकार का त्याग नहीं किया जाता। यह एक छोटा सा रहस्य है जो लेंट के समय को और भी खास बनाता है। लेंट का समय मूल रूप से 36 दिनों का होता था, लेकिन 7वीं शताब्दी में इसे 40 दिनों का कर दिया गया। यह परिवर्तन इसलिए किया गया ताकि यीशु के 40 दिनों के उपवास का पूरा अनुकरण किया जा सके। यह बदलाव एक रहस्य की तरह है जो इतिहास की गहराई में छिपा हुआ है। ऐश वेंसडे को लेंट की शुरुआत के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोगों के माथे पर राख का चिन्ह लगाया जाता है जो मनुष्य की नश्वरता और पश्चाताप का प्रतीक है। यह राख आमतौर पर पिछले साल के पाल्म संडे की पत्तियों को जलाकर बनाई जाती है। यह प्रक्रिया एक रहस्यमय और गहन आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करती है। लेंट के दौरान चर्च में बैंगनी रंग का प्रयोग किया जाता है जो पश्चाताप, समर्पण और राजसी गरिमा का प्रतीक है। यह रंग लेंट के समय की गंभीरता और पवित्रता को दर्शाता है। बाइबल में कई वचन हैं जो लेंट के महत्व को समझाते हैं और इसे आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। मत्ती 4 का 1 से 2 वचन, तब यीशु आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया शैतान के द्वारा परीक्षा करने के लिए, और जब वह 40 दिन और 40 रातों तक उपवास कर चुका तो उसे भूख लगी। यह वचन लेंट के मूल को दर्शाता है। यीशु के 40 दिनों के उपवास और परीक्षा को याद करके हम भी अपने जीवन में आत्मसंयम और आत्मचिंतन का अभ्यास करते हैं। योएल 2 का 12 से 13वां वचन, पूरे मन से मेरी ओर फिरो, उपवास और रोने और पश्चाताप के साथ अपने मन को न फाड़ो, बल्कि अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह दयालु और धैर्यवान है। यह वचन लेंट के समय में पश्चाताप और मन परिवर्तन की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर की ओर लौटना ही सच्ची आध्यात्मिकता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17वां वचन, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो नई बातें आ गई हैं। लेंट का समय नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। यह हमें अपने पुराने पापों को छोड़कर नए जीवन की ओर बढ़ने का संदेश देता है। लेंट का समय सिर्फ उपवास और त्याग का नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें अपने अंदर झांकने और परमेश्वर के नजदीक आने का मौका देती है। इसमें छिपे रहस्य और सस्पेंस इसे और भी रोचक बनाते हैं। बाइबल के वचन हमें इस समय की गहराई और महत्व को समझने में मदद करते हैं। लेंट हमें याद दिलाता है कि पश्चाताप, प्रार्थना और आत्मचिंतन के माध्यम से हम एक नए जीवन की ओर बढ़ सकते हैं।